हेलो तो कैसे आप सभी का स्वागत करता हूँ मैं अपने चैनल बाई बाई हाई बाई संदीप शर्मा। ठीक है, आज हम क्या पढ़ेंगे रीजनिंग का नया चैप्टर। ठीक है, हमने कल ने पढ़ा था बहुत अच्छी तरीके से। अब क्या पढ़ेंगे हम सीरीज, क्या पढ़ेंगे सीरीज। चलते हैं देखते हैं किस तरीके की होती है हमारी सीरीज। ठीक है, तो सीरीज में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, कैसे कंसेप्ट बनते हैं, आज हम जानेंगे क्या इसका बेसिक। ठीक है, तो इसका बेसिक जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे सीरीज कितने नंबर की होगी। बहुत प्रकार की होती है सीरीज। ठीक है, तो यहाँ पे टाइप्स देख लीजिए। टाइप बेसिक थे तो पहला टाइप क्या होता है, पहला टाइप होता है मिसिंग नंबर। ठीक है, मिसिंग नंबर। अब मिसिंग नंबर कैसा होता है, मिसिंग नंबर कैसा होता है, नाम से पता पड़ रहा है मिस, कोई नंबर क्या है बीच में से मिस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैंने दे दिया 2 4 6 10। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा क्या है, एक नंबर मिस है। क्या है, एक नंबर मिस है। तो वो नंबर कौन सा हो सकता है, वो नंबर कौन सा हो सकता है। मैंने देखा 2 4 6, तो अब 2 उसके बाद क्या आएगा 8। क्या 8 आएगा, क्या एक सीरीज चल रही है, क्या एक सीरीज चल रही है। तो हमारे यहाँ पर क्या है, एक तरह से मिसिंग नंबर ये हो गया। तो इस तरीके से मिसिंग नंबर वाले आएंगे। ठीक है, अगला कौन सा नंबर है। ठीक है, अगला हमारा नंबर रहेगा रॉन्ग नंबर। क्या रॉन्ग नंबर, क्या गलत संख्या। ठीक है, तो एक सीरीज दे देगा आपको, क्या एक सीरीज दे देगा और बोलेगा भाई इसमें से कौन सी संख्या गलत है, कौन सी संख्या गलत है। तो आपको पहले सीरीज देखनी है, वो सीरीज चल कैसी रही है। तो जैसे मैंने एग्जांपल ले लेते हैं, इस तरीके से देगा आपको। जैसे मैंने दे दिया 2 4 6 9 10, इस तरीके से क्या ले ली मैंने, एक सीरीज ले ली। तो इसमें से गलत पद छांटना है। तो आपको सबसे पहले क्या देखना है, सीरीज। क्या सबसे पहले सीरीज देखनी है, कैसे क्रम में चल रही है, कैसे क्रम में चल रही है। तो मैंने देखा 2 2 से 4, 2 दूनी 4, 2 दिया 6, 2 दिया 6, 2 6 8, क्या आना चाहिए 2 6 8, 2 पंजे 10, कितना 2 पंजे 10। तो मेरा कौन सा नंबर गलत है इसमें, 9। कितना नंबर गलत है मेरा 9। इस तरीके से हम क्या है, रॉन्ग नंबर की क्या है पहचान कर लेंगे। क्या कर लेंगे, रॉन्ग नंबर की पहचान कर लेंगे। आगे समझ में आता है। तो अगले चलते, अगले कंसेप्ट में बनता क्या है, क्या अगला कंसेप्ट में क्या बनता है, 2 हो गए। अब ले लेंगे हम तीसरा पॉइंट। क्या ले लेते हैं हम तीसरा पॉइंट। तो तीसरा पॉइंट हमारा किस तरीके से होता है, वो होता है मिसलीनियस। क्या मिसलीनियस, क्या विविध। उसमें क्या सारे के सारे मिक्सचर हो के आते हैं, क्या है मिक्सचर हो के आते हैं। तो अगला क्या हो जाता है हमारा विविध। ठीक है, इसमें क्या है सीरीज बढ़ती है घटती है, सब कुछ होता है इसमें। मल्टीपल होता है, भाग भाग भी होता है, सब कुछ इसमें होता है। ठीक है, तीसरा हो जाता है विविध। ठीक है, तो अब सबसे पहले इसमें चलते हैं आगे। क्या हम सीरीज को समझेंगे कैसे भाई। सबसे पहले आगे हमें यही था कि सीरीज को करते कैसे हैं। क्वेश्चन देगा, कोई तरीका लगा रहा है, कोई तरीका लगा है, एक एग्जैक्ट तरीका कैसे लगाएंगे। ठीक है, तो उस पर आज हम सीखेंगे, कमांड करेंगे। ठीक है, तो क्या है पकड़ने के तरीके, पकड़ने का तरीका। तो पकड़ने का तरीका सबसे पहले कौन सा होगा हमारा, सबसे पहले कौन सा तरीका होगा। ठीक है, तो सीरीज क्या है, पहला तरीका कौन सा मेरा पकड़ने का तरीका। तो पहला इसमें है पकड़ने का तरीका, पहला श्रृंखला, श्रृंखला कम या घट रही होती है। क्या श्रृंखला कम या बढ़ रही होती है। जैसे मैंने एग्जांपल ले दिया 2 4 8 16 32। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या श्रृंखला कैसी दिख रही है, बढ़ती हुई, क्या बढ़ती हुई दिख रही है। अब बात चले बढ़ती हुई कैसी दिख रही है, कम या ज्यादा, अंतर, क्या अंतर। तो यहाँ देखिए 2 का, अब यहाँ से हम क्या लगाएंगे 2 का अंतर। अब यहाँ पर कितने का अंतर, 4 का अंतर, और यहाँ पर कितने का अंतर 8 का अंतर, और यहाँ पर कितने का अंतर 16 का। तो हमारा अंतर कैसा आ रहा है, डबल। देखो इसका दुगुना, इसका दुगुना, इसका दुगुना। तो अब अंतर कौन सा आएगा, 16 का दुगुना, किसका 16 का दुगुना। तो अंतर मेरा क्या आएगा, 16 का दुगुना क्या आएगा 32। कितना आएगा 32। अब इन दोनों में अंतर हुआ है, तो यहाँ से एक नंबर होगा, उन दोनों में अंतर होगा। तो यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर होगा जो 32 में से
घटा दे तो यहाँ से क्या नंबर है, जितना अंतर है हमें इसमें जोड़ देंगे, क्या हमें जोड़ देंगे तो हमको पता चल जाएगा मेरा कितना हो गया इतना। तो आगे नंबर कौन सा होगा 64, नंबर क्या होगा मेरा 64। तो इस तरीके से संख्या को क्या कर लेंगे, इसकी संख्या हम पकड़ कर ली, क्या हमने इस सीरीज की पकड़ कर दी। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, अब इसका दूसरा तरीका क्या है हमारा, इसका दूसरा तरीका, तो दूसरा तरीका हम देखें। ठीक है, तो पहले तो हमने क्या देख लिया, संख्या बढ़ रही है और घट रही है। अब संख्या का मल्टीपल भी हो सकता है, गुणा में भी चलती है संख्या। ठीक है, तो अब क्या है और देखें इसमें अगला तरीका, तरीका संख्या श्रृंखला बहुत कम बढ़ रही है। क्या श्रृंखला बहुत कम बढ़ रही है। अब श्रृंखला कम कैसे बढ़ेगी, क्या बहुत कम कम का अंतर होगा, क्या कम कम का अंतर होगा। जैसे मैंने ले लिया 2 4 7 11, आगे क्या आएगा, तो यहाँ पे देखिए श्रृंखला क्या बहुत कम कम नंबर बढ़ी है। देखो 2 से 4 आ गया, बहुत कम है, और लास्ट में देखो लास्ट में बहुत कम है। तो ऐसा नहीं कि एक तरीके से बढ़ रही, क्या एक तरीके से बढ़ रही, बहुत कम तरीके से बढ़ रही, क्या कम तरीके से बढ़ रही है। तो हम देखिए इसका आंसर कितना आ गया 2, और इसका आंसर कितना है 3, और इसका आंसर कितना है 4। तो इसका मतलब अंतर क्या आ रहा है, क्रम से आ रहा है, क्या क्रम से आ रहा है। तो अगला अंतर क्या होगा मेरा 2 का अंतर, 3 का 4 का, तो अगला अंतर क्या होगा मेरा 5 का, क्या होगा 5 का। अब अंतर मेरा क्या है 5, तो आप इसी में 11 में 5 जोड़ते आप तो अगला नंबर आपका निकल आएगा। तो फिर अगला नंबर क्या है 16, अगला नंबर क्या है 16। तो इस तरीके से इस पॉइंट को भी क्लियर कर लिया हमने। ठीक है, तो इसी तरीके से हम क्या श्रृंखला को बढ़ते हुए क्रम में देख लेंगे। ठीक है, तो अगला तरीका है हमारा, अगला तरीका नंबर क्या है बाउंस। नंबर क्या है बाउंस। बाउंस का मतलब क्या है, एक तरीके से बहुत ऊपर, क्या बाउंस ऊपर होकर निकल गया, क्या ऊपर हो गया, सर के ऊपर होकर बॉल निकलती है, छक्का मारता है धोनी। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पर भी क्या बाउंस, सर के ऊपर होकर निकल जाए। तो ऊपर होने का मतलब क्या बहुत ऊंचा, क्या बहुत ऊंचा। यहाँ पे देखिए बाउंस, श्रृंखला क्या है बहुत बाउंस, बहुत तेजी से। ठीक है, ये मेरा तीसरा पॉइंट है, और तेजी से बढ़ती है। तो आप क्या करेंगे, तो उसमें क्या होता है गुणा, क्या होता है गुणा होता है। अगर जैसी बड़ी श्रृंखला तो हमेशा क्या होगा उसमें गुणा, क्या होगा गुणा। तो इसमें क्या होगा गुणा होता है। ठीक है, तो जैसे मैंने ले लिया है, जैसे ले लिया मैंने 7 30 63, आगे मेरा क्या आएगा। ठीक है, देखो 7 से क्या होगा 21, और 21 का 63 हो गया। तो देखो 7 से 21 हो गया, कितना बढ़ा था 7 से 14, और 21 से एकदम 63 हो गया, कितना बढ़ गया 21 से करीब 40 के समथिंग बढ़ गया। तो क्या बहुत तेजी से बढ़ा, क्या बहुत तेजी से बढ़ा। जब तेजी से बढ़ा तो क्या है हम क्या करेंगे, इसका मल्टीपल देंगे। कितने गुना हो रहा है 3 का, ये भी कितना हो रहा है 3 का। तो आगे जो नंबर होगा कितना होगा 3 का। तो 3 का आएगा, तो 3 का 9 और 3 छिंगे 8। तो फिर अगला नंबर क्या होगा 189। देखो यहाँ से कितना एक तरह बढ़ गया, क्या बहुत तेजी से बढ़ गया। तो ये क्या है एक हमारा ये भी टाइप कंप्लीट कर गया। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आती है। हम क्या एक साथ करेंगे सारे क्वेश्चनों को, तो पता चल जाएगा। पहले हम क्या सीख रहे हैं टाइप, क्या टाइप से सीख रहे हैं। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन है जिगजैग। क्या जिगजैग रेखा, क्या आपने केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल में पढ़ा होगा जिगजैग रेखा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो यहाँ पर क्या है बढ़ता बढ़ता कम बढ़ता कम। तो जिगजैग रेखा, जिगजैग तरीका, जिगजैग तरीका क्या होता है बढ़ता घटता, क्या बढ़ता घटता। तो इस तरीके से क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे क्वेश्चन ले लीजिए 10 8 12 10 14 12, आगे मेरा क्या आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए। अब देखो यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से क्या हो रहा है जिगजैग रेखा, कहते हैं जिगजैग बढ़ रहा है घट रहा है बढ़ रहा है घट रहा है बढ़ रहा है घट रहा है। देखो 10 से कितना हो गया 8, कितना कम -2, कितना बढ़ गया +4, कितना कम -2, कितना बढ़ गया
प्लस 4 कितना कम -2 कितना कम -2। अब क्या होगा प्लस 4 क्या होगा प्लस 4 तो प्लस 4 का क्या कितना 16 कितना 16। तो ये भी क्या है बढ़ता बढ़ता तो इसकी भी क्या कर दिया हमने पकड़ कर दी क्या पकड़ कर दी। तो इस तरीके से क्या हम सीरीज को पकड़ करते हुए चल रहे हैं क्या पकड़ करते हुए चल रहे हैं ठीक है। तो अगला पॉइंट ठीक है अगला पॉइंट क्या होता है क्या अगला पॉइंट हमारा क्या होता है ठीक है। अगला पॉइंट है श्रृंखला में गुणा या भाग होता है श्रृंखला में गुणा या भाग होता है। अब गुणा होगा कैसे क्या गुणा होगा कैसे तो इस तरीके को हम कैसे देखेंगे ठीक है। तो श्रृंखला में देखो गुणा कैसे होगा ठीक है। आप समझना गुणा हम कैसे करते हैं ठीक है। देखिए जैसे मैंने ले लिया 2 4 8 16 32 64 28 आगे क्या आएगा ठीक है। तो आपको दिख रहा है क्या आपको क्या आप इसको जो गुणांश होता है जो गुणांश होता है वो डिफरेंस से भी होता है क्या वो डिफरेंस से भी उसको हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बटन गुणा करें तो आपने देखा 2 का 4 2 का 4 4 का 8 कितना 4 का 8 और 8 का 16 8 का 16 16 का 32 और 32 का 64 और 64 में 128 कितना 128। तो सारे के सारे क्या है दुगने होते हुए जा रहे हैं क्या दुगने होते हुए आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे इसका भी क्या कर देंगे दुगना क्या कर देंगे इसका दुगना। तो इसका आपने दुगना कर दिया तो कितना आएगा 256 क्या 256। तो इस तरीके से क्या इस क्वेश्चन को कर सकते हैं ठीक है। यहाँ पर देखो अब अब क्या आएगा हमने गुणा में कर दिया अब भाग में भी आ सकता है हमारा क्या भाग में भी आ सकता है। जैसे देखिए मैंने 4 2 6 3 8 4 10 5 आगे क्या आएगा। तो अब क्या बनेगी सीरीज बन गई क्या। अब ये भाग वाली भी सीरीज बन गई और हम देख लेंगे कितनी सीरीज है। और यहाँ पे क्या लग रहा है देखो ये तो इसका आधा इसमें भाग हो गया इसने इसमें भाग कर दिया इसने भाग कर दिया इसने भाग कर दिया। अब नंबर किसका आएगा भाग का देखो 2 4 6 8 अब किसका आएगा 10 फिर आएगा 12 क्या आएगा 12 का। अब नंबर 12 होगा ठीक है नहीं तो क्या होगा दोनों अंक होंगे क्या दोनों। और भाग क्या करेगा इसमें इसका अगला नंबर क्या करेगा 2 का भाग करेगा कितना आएगा 6 कितना आएगा इसके बाद 6 भी आ जाएगा ठीक है। तो इस तरीके से हम भाग के भी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं ठीक है। तो आगे चलते हैं इसको हम उठा देते हैं ठीक है। अब कुछ आते हैं स्पेशियल नंबर का स्पेशियल नंबर। अब स्पेशियल नंबर कैसे होते हमारे क्या स्पेशियल नंबर कैसे होते देखो स्पेशियल नंबर अब नाम से पता चल रहा है स्पेशियल क्या स्पेशल। तो आपको दूर से दिख जाएंगे हमारे शादी में क्या स्पेशल है स्पेशल। कोई शादी में आता है तो कुछ स्पेशल लोग आते हैं इधर बैठाता है कभी इसकी सेवा कभी इसकी नाम से पता चलता है स्पेशल। तो आपको दूर से दिख जाएगा क्या स्पेशल। अब देखो स्पेशल दिखाता हूँ 1 4 9 16 25 36 आगे जाएगा। अब दिख गया ना दूर से आप कहोगे ये तो वर्ग हो रहे हैं क्या वर्ग हो रहे हैं। आपको क्या चला स्पेशल नंबर है बोला था ना देख के पता चल जाता है कि किसका वर्ग है 1 का वर्ग 1 2 का वर्ग 3 का वर्ग 4 का वर्ग 5 का वर्ग 6 का वर्ग 7 का वर्ग। अब किसका आएगा क्रम से जाएगा 8 का वर्ग जो क्या आएगा 64 ठीक है। तो आपने स्पेशल नंबर को क्या है पहचान लिया। तो रिश्तेदार में क्या है हमारे स्पेशल होते हैं ठीक है। आगे क्या चलते हैं अगले में स्पेशल और क्या आएगा एक तो क्या आता है स्क्वायर आता है एक आता है क्यूब ठीक है। तो दोनों तरीके से चलते हैं। तो मैंने देखा 1 8 27 64 125 ठीक है। तो अब क्या है आपको क्या है सीरीज बढ़ती हुई भी लग रही है और ऐसा है ऊपर क्या ऊपर से छक्का होके जा रहा है क्या छक्का होके जा रहा है। तो जब धोनी धक्का मारता है तो क्या होता है गुणा क्या गुणा होता है। तो यहाँ पे अब देखिए इसका गुणा तो हमने इसको गुणा किया
इसमें ये 8 का 8 का 1 कर दिए तो ये 7 से दिए, फिर 8 का इससे करेंगे तो नहीं हो रहा, फिर इसका क्या तो भी नहीं हो रहा, तो इससे भी नहीं होगा। तो हम अंदर से भी कर सकते हैं, क्या अंदर से भी कर सकते हैं, शायद कर सकते हैं, देख लेते हैं अंदर से। एक अंतर लगा दिया मैंने 7 20 नहीं, यहाँ 7 यहाँ 20 का और यहाँ कुछ अलग आएगा, अंतर से भी नहीं, क्या अंतर से भी नहीं होगा। तो किससे होगा? अब स्पेशल नंबर है तो दूर से देखेंगे रिश्तेदार, स्पेशल है भाई मेरा, क्या स्पेशल है, घर वाले किसी को कुछ नहीं कहेंगे, ये क्या स्पेशल है। देखो अब स्पेशल क्या है, ये क्या है, देखो 3 का, ये 2 का घन, 1 का घन, ये 4 का घन, 5 का घन, 6 का घन, अब किसका आएगा 7 का घन, कितना होता है 343। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसी विधि को कर सकते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये आपके लिए आराम से समझ में आ गया होगा। तो आगे चलते हैं, कुछ थोड़ा और सीखते हैं, क्या थोड़ा और नया सीखते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं, आगे पकड़ करते हैं मैंने सीरीज को। ठीक है, कैसी होती है सीरीज देखते हैं सीरीजों को। ठीक है, छोड़ना है कुछ नहीं, क्या छोड़ेंगे कुछ नहीं। ठीक है, तो आगे देखिए मैंने एक सीरीज ले ली 0 6 0 0 3 8 24 बेस्ट जाएगा। अभी मेरी क्या है सीरीज है, क्या मेरी है सीरीज है। तो आपको क्या है 0 से स्टार्ट हो रही है, कहाँ से हो रही है 0 से स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ से 0 से स्टार्ट हुई, यहाँ से 0 से स्टार्ट हुई, तो 0 में गुणा होगा, 0 में किसी का गुणा किया होगा तो भी 0 आएगा, तो भी 0 आएगा। इसका मतलब इसमें गुणा नहीं हो रहा, क्या इसमें गुणा नहीं हो रहा। अगर 0 से गुणा करके चलेगा बंदा तो उसमें गुणा नहीं होगा। तो इसमें क्या किया हुआ 0 से ऐड किया हुआ, क्या इसमें 0 से ऐड किया हुआ। तो मैंने देखा इसमें ऐड किया हुआ कितना 3, अब 3 से 8 तो कितना ऐड 5, इसमें कितना है 4, इसमें कितना है 9, इसमें कितना है 11। तो कैसे नंबर ऐड हो गए 3 5 7 9 11, कैसे विषम, कैसे विषम, और 2 का अंतर, 2 का अंतर। तो अगला कौन सा नंबर होगा प्लस का 13, और कौन सा नंबर को इसमें जोड़ेंगे 28, ये होगा 28। एक तो आपने अंतर से भी कर लिया। मैंने बोला है जब अंतर से होगा तो वर्ग और घन से भी होगा, क्या वर्ग और घन से होगा। अब देखो इसको पकड़ो, 24 को पकड़ लो, 24 किसके वर्ग के पास है 5 का वर्ग, 25 में से 1 गया तो 24, 25 में से 1 5 का वर्ग माइनस 1, और ये क्या होता है 4 का वर्ग माइनस 1, ये क्या होता है 3 का वर्ग माइनस 1, ये होता है 2 का वर्ग माइनस 1, होता है 1 का वर्ग माइनस 1। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको क्या है सीरीज बन गई, क्या वाली एक सीरीज बन गई। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, क्या हम इस तरीके से करते हैं। तो ज्यादातर हमारे पैटर्न इस तरीके से आते हैं, क्या इस तरीके से आते हैं। ठीक है, हम ऐसे भी कर सकते हैं इस तरीकों को। तो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है मेरा 2 5 10 17 26 37, आगे क्या है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे सबसे पहले आपके दिमाग में क्या चलेगा डिफरेंट, क्या चलेगा डिफरेंट। क्यों हमें डिफरेंस लेते हैं सबसे पहले, हम जो क्वेश्चन आए साथ में डिफरेंस, क्या सब क्वेश्चन में डिफरेंस लगाते हैं, हम दूसरा कोई तरीका देखता नहीं। आज जो कल पेपर में जो आते हैं वो वर्ग और घन पे चल के आते हैं, क्या कहते हैं वर्ग घन होते हैं और डिफरेंस होता है। ठीक है, मल्टीपल होते हैं, होते तो सारे तरीके, पर वर्ग घर में अंतर प्रयोग होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए आप किसको पकड़ लो, किसी एक को पकड़ लो, इसको पकड़ लीजिए 17, 17 बन कैसे सकता है 4 का वर्ग प्लस आपने 1 कर दिया, 17 ऐसे करके आओ। और 26 कैसे बना होगा 5 का वर्ग प्लस 1, 37 6 का वर्ग प्लस 1, 10 3 का वर्ग प्लस 1, 5 2 का वर्ग प्लस 1, 2 1 का वर्ग प्लस 1। तो आगे क्या है 1 2 3 4 5 6, अब क्या आएगा 7 का वर्ग प्लस 1, कितना आ जाएगा मेरा 50, कितना आ जाएगा मेरा 50। ठीक है, एक तरीके तो हमने क्या कर दिया वर्ग कर दिया। और तरीके क्या हो सकते हैं अंतर से भी कर सकते हैं, क्या अंतर, अंतर देखो 3 का 5 का 7 का 9 का 11 का, अब कितने का अंतर आएगा 13 का, कितना आएगा 13 का। तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी समझ में आ गया होगा, मैं आशा आपसे बहुत अच्छी तरीके से कर सकता हूँ। ठीक है, तो अगले कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो मैं आशा कर रहा हूँ बहुत अच्छी तरीके से आपकी समझ में आ रहा होगा, ऐसा नहीं कुछ हो रहा होगा।
ठीक है। तो आगे में सीरीज ले ली, ठीक है, 2 6 8 20 30 42 जाएगा, ठीक है। अब देखो ये मेरी सीरीज कैसी है, सीरीज कैसी है, तो आपको यहाँ से देखो 2 से 3 गुना, फिर 2 गुना, फिर ये गुना, फिर ये गुना, फिर वो गुना, ठीक है। अब इसमें गुना नहीं हो रहा, क्या गुना हो नहीं रहा, तो अंतर होगा, क्या अंतर होगा, छिक्कर दे दिया अंतर मैंने चेक किया, 4 का अंतर और 8 का अंतर, 4 का अंतर, 6 का अंतर, 8 का अंतर, 10 का अंतर और 12 का अंतर। अब क्या आएगा भाई 14 का अंतर, क्या 14 का अंतर क्या आएगा 56, ठीक है। एक तो आपने अब क्या कर लिया डिफरेंस दे दिया, और भी है इसमें क्या और कंसेप्ट भी है, और कैसे कर सकता हूँ देखो, और तरीका क्या मैं कर दूंगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 × 2, इसको क्या लिख सकता हूँ 2 × 3, इसको लिख सकता हूँ 3 × 4, इसको 4 × 5, 5 × 6, 6 × 7, अब किसका नंबर आएगा 7 × 8, तो भी 56, तो भी 56। तो और तरीका क्या है, और तरीका है मैंने देखो इसको क्या कर दिया 1 का वर्ग प्लस 1, 2 का वर्ग प्लस 2, 3 का वर्ग प्लस 3, 4 का वर्ग प्लस 4, 5 का वर्ग प्लस 5, 6 का वर्ग प्लस 6 और 7 का वर्ग प्लस 7। इससे भी आंसर आ जाएगा क्या मेरा, इससे भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कैसी लगी क्लास आपको, अच्छी लगी होगी, आशा तो करना ही हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया इस तरीके से हमने ये कर लिया, ठीक है। तो आगे चले क्या, आगे चले अगले तरीके से क्या आते हैं, ठीक है। हम 3 तरीके से हमने ये सवाल कर लिया, ठीक है। तो अगला कंसेप्ट हमारा क्या है, ठीक है। तो अगले कंसेप्ट में चलते हैं, अगला तरीका ठीक है, जिसमें ले लीजिए 1 2 6 सभी, ठीक है। तो यहाँ से देखो, यहाँ से तो आपको क्या लग रहा है बहुत कम लग रहा होगा आपका, और यहाँ से देखो एक तरह से बढ़ गया, क्या एक तरह से बढ़ गया, तो यहाँ पे क्या हो गया होगा, क्या हो सकता है गुणा ही हो सकता है, क्या इसमें गुणा हो सकता है, और कुछ हो सकता है ना, इसमें क्या गुणा हुआ होगा, ठीक है। तो मैंने इसमें देखा कितने का हुआ है 2 का, वो दिया 6 6 को 24 और कितना हो गया 5 का, तो आगे क्या होगा 6 का, तो कितना आ जाएगा मेरे 720। देखो संख्या कैसे बढ़ रही है, यहाँ तक देखा आपने, यहाँ तक तो आपको ऐसा लगा होगा डिफरेंस ले लेता हूँ, जैसे यहाँ से देखा एक तरफ से तो क्या हो गया आपके दिमाग में क्लिक कर जाएगा, क्या होगा इसमें गुणा, क्या होगा इसमें गुणा। तो इन सवालों को हम तरीके से कर सकते हैं। अब कैसा आता है, एक अभाज्य सीरीज आती है, एक अभाज्य सीरीज आती है, ठीक है। तो अभाज्य सीरीज को आप ध्यान में रखते हैं, आप ऐसा नहीं कि वर्ग घन गुणा भाग जोड़ घटाए सब ढूंढे और अभाज्य को भूल जाए, क्या अभाज्य को भूल जाए, तो अभाज्य को भी याद रखना है, ठीक है। तो अभाज्य संख्या 2 3 5 7 11 13 17 आगे क्या आएगा, तो सारी संख्या क्या है अभाज्य। अब इनकी अभाज्य संख्या क्या आएगी मेरी 19, आगे क्या आ जाएगा मेरा 19, ठीक है। और कुछ तो ये देखेंगे 2 आ गया, क्या 2, अरे ये तो अभाज्य होता नहीं है, भाज्य होता है, ये तो सम संख्या है, हमको पता ही नहीं है, क्या हमको पता नहीं है। तो इस तरीके से हम संख्या को कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं, आगे दोस्तों 1 3 5 7 आगे क्या आएगा। अब ये 3 नंबर तो आपको अभाज्य के वो सोचेगा एक भी क्या है, सोचेगा एक भी क्या है अभाज्य, एक भी क्या है अभाज्य। और मैंने अपनी क्लास में पढ़ाया मैथ वाले में एक अभाज्य नहीं भाज्य, ए ना अभाज्य ना भाज्य ना धन, ए ना तो अभाज्य ना भाज्य। मैंने अपनी क्लास में मैथ वाली पढ़ाया, पूछेंगे तो आप वहां देख सकते हैं आराम से, ठीक है। तो यहाँ पे समझिएगा अभाज्य, यहाँ पर अभाज्य नहीं है। कैसे क्या है 2 का अंतर, क्या 2 का अंतर है, और कैसी संख्या है दशम, कैसी संख्या है दशम। तो इस तरीके से हम इस सवाल को कर सकते हैं, ठीक है। आगे चले, बोलिए चले हाँ जल्दी सर आगे चलते हैं थोड़ा, ठीक है। तो आगे चलते हैं, आगे हमारा क्या हो सकता है, ठीक है। अब कभी भी नोट में ले लेना, नोट में कभी भी बड़ा से छोटा होता है तब क्या होता है इसमें भाग होता है सीरीज क्या होता है, कभी भी सीरीज बड़ी से छोटी आएगी तो उसमें क्या हो रहा होगा भाग हो रहा होगा, क्या भाग। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ
अब ये सीरीज मेरी काम कैसे करेगी, क्या ये सीरीज मेरी काम करेगी कैसे, ठीक है। तो हम देखते हैं, चलते हैं, थोड़ा समझते हैं, ठीक है। तो मैं ठीक से लिख रहा हूँ, इसको सीरीज पूरा लिख लेते हैं हम पूरा, ठीक है। अब देखो बड़े से क्या हो गया आ रहा है छोटा, क्या हो रहा है बड़े से छोटा आ रहा है, तो या तो उसमें गुणा होगा या भाग होता है। पहली बात बड़े से छोटा आएगा। अब देखो एक बार छोटा हुआ है, पहले तो छोटा हुआ है, बाकी तो बढ़ता हुआ जा रहा है, क्या बाकी तो बढ़ता जा रहा है, तो इसका मतलब स्टार्टिंग में भाग हुआ होगा, इसका मतलब स्टार्टिंग में भाग हुआ होगा। तो मैंने देखा इसमें ये कैसे हो सकता है, 8 में कितने का गुणा किया होगा, आधे का, तो कितना हो गया होगा 4, और जितने को गुणा किया उतना इसमें जोड़ दिया इसने आधा, तो कितना हो गया 4.5, ठीक है। अब इसने 4.5 ले लिया, और 4.5 में कितने को गुणा किया होगा 1 का, तो कितना हो गया 4.5, और कितना जोड़ दिया होगा 1, तो मेरी सीरीज ये बन गई। और उसको ले लेते 5.5, कितने का गुणा किया होगा 2 का, तो कितना हो गया होगा 13, 11 आ गया होगा, 11 में इसने 2 जोड़ दिया होगा तो 13, ठीक है। अब पता चलेगा ये हुआ है, तो मैंने देखा 13 से इतना हो गया, क्या 13 से 56 हो रहा है, इसका मतलब इसमें गुणा हुआ है, बढ़ेगा तो नहीं। यहाँ से हम एक अंदाज कर सकते हैं, यहाँ पे माइनस प्लस हो रहा होगा, पर लास्ट में डिलीट लेना है। हमेशा क्या करना है आपको सीरीज में लास्ट के 2 अंकों पे फोकस करना है, क्या लास्ट के 2 अंकों पे, वहां से पता चल जाएगा आपको क्या हो रहा है उसमें, ठीक है। तो यहाँ से देखो 13 चक 52, कितना 13 चक 52, और 52 में 4 जोड़ दिया, क्या 52 में 4 जोड़ दिया, इसका मतलब सीरीज में जितने का गुणा हुआ है उतना ही जोड़ के चल रहा होगा। मैंने सोचा भाई जितना गुणा हुआ है उतना ही जोड़ा है, जितना गुणा हुआ है उतना ही जोड़ा है, इसका मतलब ये होगा जितने का गुणा किया है उतना ही जोड़ के चल रहा है। तो यहाँ से देखें तो 13 चक कितना हो जाएगा 52 में 4 जोड़ दिया, कितना हो गया 56, तो मेरी सीरीज चल गई। तो अब किसने करना है 56 में कितने का गुणा करना है, ये इसका दुगना, इसका दुगना, इसका दुगना, अभी इसका क्या है दुगना 8, और 8 में 56 का 6 हासिल वाली 5, 8 में 40 और 5 कितना हो गया 45, में 8 जोड़ दें तो कितना आएगा 64। तो हमारी ये सीरीज हो गई, ठीक है। तो आई होगी सीरीज, अच्छी लगेगी, और आशा करता हूँ बहुत जोर से अच्छी लगी होगी, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अपने, ठीक है। ठीक है, तो कैसी रही क्लास बताना दोस्तों, ठीक है। तो आप आगे हम क्वेश्चन इसमें कल करेंगे, आपको क्या है सीरीज से हमारे क्वेश्चन ये पढ़ने हैं आज कराएं, ठीक है। अब हम इसमें कल क्या करेंगे, कल से क्वेश्चन करेंगे सीरीज में, और हम क्या करेंगे धुआं, क्या करेंगे धुआं, ठीक है। तो चैनल को वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और कमेंट बॉक्स में बताना कैसी वीडियो लगी, और चैनल का नाम क्या है वाईफाई हाईफाई, थैंक यू सर, ठीक है, ऑल द बेस्ट।